नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सेजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने के बारे में। देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं 11 मार्च को। नवंबर 2025 में वक्री हुए थे 11 नवंबर को, और अब 11 मार्च 4 महीने बाद जाकर वो मार्गी हो रहे हैं। सभी के लिए देवगुरु बृहस्पति बहुत विशेष ग्रह हैं। उनको जीव कारक कहा गया है, भाग्य का कारक, धन का कारक, संतान का कारक, बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज उनके अंडर है। लेकिन आपके लिए वो आपके लग्नेश भी हैं, इसीलिए आपके लिए उनकी इंपॉर्टेंस कई गुना बढ़ जाती है। एक वक्री ग्रह बहुत बली हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसको चेष्ट बल मिलता है। एक वक्री ग्रह अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट एट द सेम टाइम एक वक्री ग्रह मंदता भी लाता है, ऑब्स्ट्रक्शन भी लाता है, कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। तो अब जब बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं तो क्या क्या अनुभव पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली मिथुन में जब प्रवेश करे थे लास्ट ईयर तो वीडियो तो मैंने बनाई ही थी, तो वहां पे उन चीज़ों पे नहीं जाएंगे कि पूरा राशिफल, और वैसे भी अब तो 2-2.5 महीने में कर्क में आ जाएंगे। लेकिन अभी किस एरिया में प्रॉब्लम आपने फेस करी होगी और अब कहाँ पे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है, वो मैं इस राशिफल में बताऊंगा। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी धनु है, दोनों ही देख सकते हैं राशिफल को, अलग अलग नहीं बन सकते हैं। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा आपको करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत मेरा मत है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम सप्तम भाव में गुरु वक्री थे। मैरिज क्या कहिए, जो विवाह करना चाहते थे उनको कुछ बाधाएं मिली होंगी, बात अटक गई होगी, बनते बनते काम अटक रहे होंगे। तो विवाह का योग अब बहुत अच्छा बनेगा आपका। विवाह का योग मतलब कि जो रिश्ता पक्का करना है, शादी की डेट निकालनी है, हो सकता है कुछ लोगों का बहुत जल्दी, वो तो खैर अलग टॉपिक है कि मुहूर्त आदि निकालना, लेकिन ये टाइम बहुत अच्छा है विवाह संबंधित चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए। बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम आई होगी, काम अटके होंगे, अपॉर्चुनिटीज मिल रहे होंगे लेकिन काम अटक रहे होंगे, पैसा अटक रहा होगा, वो प्रॉब्लम दूर होगी। सबसे बड़ी बात है सप्तम में लग्नेश वक्री, सप्तम में एक वक्री ग्रह बड़ा बृहस्पति जैसा, यानी कि एक पूर्णता खो जाती है जीवन में, बहुत अपूर्णता आ जाती है, वो प्रॉब्लम भी दूर होंगी। आपकी प्रायोरिटीज क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों की प्रायोरिटीज ही क्लियर ना हो पिछले 4 महीनों में, करना क्या है जीवन में। बैलेंस वापस आएगा और रिकॉग्निशन मिलेगा। पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हो गए, सोशल लाइफ हो गई, करियर हो गया, रिकॉग्निशन मिलेगा। कुछ लोगों की प्रमोशन अगर अटकी हुई थी वो प्रमोशन वापस मिलेगी, और मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम जो चल रही थी वो दूर होंगी। अभी तो हमने विवाह के योग की बात करी थी, मैरिड लाइफ में भी जो प्रॉब्लम चल रही थी वो दूर होंगी। ये मारक भाव है, यहाँ पे वक्री लग्नेश का बैठना, यानी कि हेल्थ इश्यूज भी आपको बहुत आ रहे होंगे, और क्योंकि वक्री थे तो डायग्नोसिस में भी प्रॉब्लम आ रही होगी, या फिर कभी कभी होता है कि चलो डायग्नोज भी हो गया, इलाज आपने शुरू किया, का असर ही नहीं कर रहा बॉडी पे। आजकल का हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जीवन, हमारी बॉडीज बहुत कॉम्प्लेक्स होती जा रही है और आगे भी होती रहेंगी। इसलिए आप देखिए भले ही मेडिकल साइंस एडवांस कर रहा है, पर बीमारियां तो कंट्रोल नहीं हो रही, बढ़ती ही जा रही है। ठीक है यार, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, पर क्या क्वालिटी इंप्रूव हुई है? आप दवाइयां खा खा के 80 जी लेते हैं, 85 जी लेते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे जीवन में देखिए कॉम्प्लेक्सिटीज इन टर्म्स ऑफ हेल्थ भी कितनी बढ़ गई है। तो ये ऐसा ही होता है जब लग्नेश वक्री होते हैं, तो वो जो हेल्थ इशू चल रहे थे उनसे निकलने का मौका मिलेगा। कभी कभी होता है लग्नेश का सप्तम में वक्री होना या बृहस्पति का वक्री होना सप्तम में, किसी के लिए भी जीवन में रास्ते नहीं मिलते, रास्ते खो जाते हैं, वो रास्ते वापस मिलेंगे। कॉन्स्टेंटली ऑब्स्टेकल आ रहे होंगे क्योंकि ये बाधक भाव भी है,
तो ऑब्स्टिकल्स भी दूर होंगे। अब उनके स्वामित्व की बात करते हैं। लग्नेश है जैसे मैंने कहा, तो सब कुछ अटक रहा होगा। आपने देखा होगा पिछला 4 महीने का कालखंड जीवन बस अटक अटक कर ही चल रहा होगा। अब वो प्रॉब्लम्स दूर होंगी। हेल्थ इश्यूज की मैंने बात करी, वो सॉल्व होगा। सेल्फ डाउट क्लियर होगा। कई लोगों को सेल्फ डाउट रहा होगा पिछले 4 महीनों में, हर एरिया में। और ये बाधक भाव है लग्नेश का यहाँ पे बैठना ना, कभी कभी पूरे जीवन को बंधन युक्त बना देता है। अभी एक व्यक्ति की कुंडली देख रहा था, 12वें घर में बहुत सारे ग्रह, और आई थिंक काल सर्प भी था उनका, जितना मुझे याद है। तो वो उनको किसी ने बोल दिया कि आपका जेल का योग है। लग्न और शायद सप्तम में ही राहु केतु का प्रभाव था, जितना मुझे याद है। तो मैंने कहा जेल का योग नहीं आपका, लेकिन बंधन योग है। तो उन्होंने कहा ये क्या होता है? मैंने कहा आप अपने जीवन में इतने फंसे रहेंगे कि आप पैसा भी कमाएंगे, आपके पास सब कुछ भी होगा, लेकिन आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला बिल्कुल ऐसा ही, दुनिया भर का पैसा कमाते, करोड़ों में प्रॉपर्टीज है, लेकिन काम छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि इतना बिजी हैं और किसी को और दायित्व दे नहीं सकते। घर में कोई और नहीं है जो उनका बिजनेस है उनका, कि कोई बेटा हो संभाल ले या कोई और हो संभाल ले। तो भले ही वो जेल योग नहीं है, लेकिन वो बंधन योग है। आपके पास दुनिया भर का पैसा पड़ा है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है कहीं पे जाने का। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फैमिली के साथ डिनर चल जाए। क्या वो बंधन योग नहीं है? वो तो बंधन है। तो ऐसा ही आपने बंधन युक्त अपने जीवन को, मे बी उस इंटेंसिटी पे नहीं लेकिन झेला होगा, तो वो चीजें दूर होंगी। ग्रोथ जो रुक गई थी वो वापस आएगी और सब उलझे काम धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू होंगे। कभी कभी ना लग्नेश अगर वक्री होता है तो व्यक्ति बहुत मीनिंगलेस चीजें करता है। अब धीरे धीरे करके आपको रियलाइज हो रहा होगा, अब क्योंकि मार्गी होने वाले हैं, तो ऑलरेडी आपको ना, आप रेट्रोस्पेक्ट में जाके आपने देखा होगा ये वो क्यों कर लिया, वो क्यों कर लिया, दो टाइम वेस्ट कर लिया मैंने। तो ये भी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे और टाइम मैनेजमेंट करना शुरू कर देंगे। आप में से कई लोगों का टाइम बहुत मैनेज नहीं हुआ होगा। ओवरऑल जो मैनेजमेंट है, नॉट ओनली टाइम मैनेजमेंट, ओवरऑल हमारा जीवन अगर मैनेज होता है तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, सत्यता है। झूठे आरोप जो आप पे लगे थे वो भी दूर होंगे। सबसे बड़ी बात है आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, वो हर एरिया में सत्य है। तो ये सारी अच्छी चीजें हैं। अब दूसरे उनका जो स्वामित्व है उसकी बात करते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। मदर्स हेल्थ। अब चौथे भाव की बात करते हैं। चौथे भाव के स्वामी हैं, तो मदर की सेहत भी खराब चल रही होगी, तो उसको सुधारने का मौका मिलेगा, ठीक होगा, उनकी सेहत ठीक होगी। हेल्थ वाइज में भी आपको ब्रीदिंग इशू रहे हों, लंग्स की प्रॉब्लम रही हो, या इमोशनल डैमेज आपने झेला हो। हम कितना भी प्रयास कर लें हम बोलने की भाई नहीं हम इमोशनली स्ट्रांग हैं, ऐसी चीज़ें हो ही जाती हैं कि हमें इमोशनली तोड़ जाती हैं। कुछ चीज़ों का कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, कुछ लोगों का नहीं होता। हाँ ठीक है, हम ऊपर ऊपर से कहते हैं कि भाई आई एम इमोशनली वेरी स्ट्रांग, पर ऐसा होता नहीं। इमोशंस सबके होते हैं, कोई दिखाता है कोई नहीं दिखाता, कोई जल्दी काबू पा लेता है कोई नहीं पाता। पर हम इंसान हैं, हमारे अंदर इमोशंस हैं, तो वो इमोशनल जो डैमेज हुआ था उससे रिकवरी करने का मौका है। कंस्ट्रक्शन कोई रुक रहा था आपका, जीवन में भी कंस्ट्रक्टिव रहेंगे। और अगर कोई प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन आदि की बाधा आ रही थी वो दूर होगी। प्रॉपर्टी का कोई काम अटक रहा था, बेचना है खरीदना है, कार्य पूर्ण होंगे। करियर में रिकॉग्निशन, 10वें से सप्तम के स्वामी वक्री से मार्गी हो रहे हैं, करियर में रिकॉग्निशन इंप्रूव होगा और पर्सनल लाइफ इंप्रूव होगी, इमोशनल लाइफ इंप्रूव होगी, फोकस वापस आएगा। नेगेटिव फीलिंग, लग्नेश वक्री, चौथे घर के स्वामी वक्री, आप में से कई लोग बहुत नेगेटिव हो गए होंगे। मैं इस चीज को बहुत बार बोलता हूं, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 4 जो लग्न है ना, इनका जीवन हमेशा संघर्षपूर्ण, क्या कहिए उतार चढ़ाव भरा था। संघर्षपूर्ण तो क्या, वो भी बहुत सब्जेक्टिव है, लेकिन क्योंकि इनके जो लग्न के स्वामी हैं वो बहुत धीरे चलते हैं और वक्र बहुत रहते हैं, हर साल में एक बार वक्री होते हैं और लंबे टाइम के लिए। अगर बृहस्पति की बात करें तो 4 महीने के लिए, शनि की बात करें तो वही करीबन 4.5 महीने के लिए वो वक्री रहते हैं। तो इसलिए इन लोगों के भले ही बहुत सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन ये 9, 10, 11, 12 लग्न वाले लोग हमेशा जीवन में उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि जैसे जो
बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही होगी, बल्कि सब कुछ सही है, वो चीज़ें भी आपको ठीक देखने को मिलेंगी। उसमें भी ग्रोथ, उसमें भी आपको पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिलेगा। अब उनकी दृष्टियों की तरफ चलते हैं। उनकी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि लाभ स्थान में है, ग्रोथ दिखाता है, मनी, एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। आप में से कई लोगों के प्लान अटक गए होंगे, ये करना है वो करना, नहीं कर पा रहे होंगे, तो प्लानिंग दूर होगी, वो प्लानिंग की प्रॉब्लम दूर होगी और इच्छा पूर्ति होगी। आपकी जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही थी, वो इच्छाओं की पूर्ति होगी। पॉजिटिव एक आउटलुक आपका हो जाएगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। लग्न पर दृष्टि है तो धन की प्रॉब्लम, भाग्य जो साथ नहीं दे रहा था, लग्नेश है तो और भी स्ट्रेंथ मिलेगी लग्न को। संतान प्राप्ति में जो प्रॉब्लम आई थी, हेल्थ में जो प्रॉब्लम आई थी, फिर से कहूंगा एक पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा, और सेल्फ बिलीव बढ़ेगा। और उनकी तीसरे घर पर दृष्टि, नवी, कॉन्फिडेंस, फिर से सेल्फ बिलीव दिखा रहा है। कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। 3-11 का कनेक्शन है और 7 का भी, तो सारे काम त्रिकोण एक्टिवेट हो गए। मार्गी पहले भी प्रभाव तो था लेकिन वक्री थे, तो आपकी बहुत कोई इंपॉर्टेंट इच्छा भी पूरी होने वाली है। तो ये समय है जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या एरियाज है जिसमें बहुत सुधार मिलेगा। अब उपाय की बात करते हैं। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में दूध और शहद मिलाकर पहले शिवलिंग का अभिषेक कीजिए और ओम सदानंदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए, और चना दाल और केसर का दान मंदिर में कीजिए। केसर नहीं है तो हल्दी का दान मंदिर में कर सकते हैं, अगर केसर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो। हल्दी महादेव पे नहीं चढ़ानी, दान कर सकते हैं मंदिर में। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।